बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हाउ आर यू डियर स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर नंबर 5 फिजिकल स्टेट्स ऑफ मैटर के अंदर अपना नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक पेज नंबर 83 पर 5.2 हमारे पास है लॉज रिलेटेड टू गैसेस। इसके अंदर ही हमें बता रहे हैं कि जो हमारे पास गैस है, गैस कैन बी characteristic by the four variables. Number 1 pressure, number 2 volume, number 3 temperature and number 4 the number of moles of gas. नेक्स्ट उसके बाद हमारे पास गैस लॉ की इन्होंने डेफिनेशन दी हुई है। हमारे पास इसके अंदर दो तरह के लॉज हैं। एक हमारे पास है बॉयलिस लॉ और दूसरा चार्लिस लॉ। सबसे पहले हम बॉयलिस लॉ के बारे में बात करेंगे। बॉयल्स हमारे पास एक साइंटिस्ट है। 1662 में इसने रिलेशनशिप को स्टडी किया था। 1662 में इसने एक रिलेशनशिप को स्टडी किया था। वो रिलेशनशिप किसके बीच में स्टडी किया? तीन चीज़ें हमारे पास। एक हमारे पास आ जाता है वॉल्यूम, सेकंड प्रेशर और थर्ड हमारे पास टेम्परेचर। जो रिलेशनशिप उसने स्टडी किया था तीन चीज़ों के बीच में, वो कौन कौन सी थी? वॉल्यूम, प्रेशर और टेम्परेचर। इन तीन चीज़ों को किसके रेलेवेंट इसने स्टडी किया था? गैस के रेलेवेंट। गैस के रेलेवेंट इन तीनों चीज़ों को उसने स्टडी किया था। इसमें ये कहता है कि अगर टेम्परेचर हमारे पास कांस्टेंट हो तो तो वॉल्यूम और प्रेशर एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शन हो जाएंगे। अगर हमारे पास टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाए तो ये वॉल्यूम और प्रेशर हमारे पास एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शन हो जाएंगे। डिफाइन ऐसे किया हुआ है इसने कि वॉल्यूम ऑफ गिवन मास of a gas is inversely proportional to the pressure of a gas at a constant temperature। ठीक है, ये BCI डेफिनेशन है जो मैंने अभी बोली है। वैसे आपके पास बुक में पेज नंबर 85 पे भी इसकी एक डेफिनेशन उन्होंने की है। बॉयल्स लॉ स्टेट दैट द वॉल्यूम ऑफ फिक्स अमाउंट ऑफ गैस एट अ गिवन टेम्परेचर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड प्रेशर। ये भी वही है बेसिकली, और मैंने जो बोली है ये भी एग्जैक्टली है, लेकिन थोड़ी सी इसमें जो है वर्ड्स वो इजी लिखे हुए हैं। वही है कि वॉल्यूम ऑफ गैस, ये भी आप अपने पास लिख लें। वॉल्यूम ऑफ अ गिवन मास ऑफ अ गैस is inversely proportional to the pressure of a gas at a constant temperature। मीन्स कि आपके पास यहाँ एक वर्ड आता है गिवन mass। अब ये क्या है? सपोज आपके पास एक सिलेंडर है। ये हमारे पास एक सिलेंडर है, लेट्स सपोज, ठीक है। इसके अंदर जो भी है ये हमारे पास मैस है। इसमें जो भी मैस है 1 kg है, सो कुछ भी है, ये हमारे पास गिवन मैस ऑफ गैस हो जाएगा, ठीक है। और इसका जो वॉल्यूम होगा वो प्रेशर के इन्वर्सली प्रोपोर्शन होगा। लेकिन ये बात याद रखनी है कि जो टेम्परेचर होगा वो हमेशा हमारे पास क्या होगा? वो कांस्टेंट ही रहेगा। जो हमारे पास टेम्परेचर होगा वो कांस्टेंट होगा। टेम्परेचर चेंज नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर टेम्परेचर चेंज हुआ तो हमारे पास जो गैस है, काइनेटिक एनर्जी के मॉलिक्यूल्स जो हैं वो चेंज होते जाएंगे। फिर हमारे पास ये मसला बनेगा कि वॉल्यूम और प्रेशर में रिलेशनशिप को हम सही तरह से स्टडी नहीं कर सकते, ठीक है। क्या करना है कि जो टेम्परेचर है वो कांस्टेंट होना चाहिए, वो चेंज नहीं होना चाहिए। अगर टेम्परेचर चेंज हुआ, काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस के मॉलिक्यूल्स जो हैं वो हमारे पास चेंज होते जाएंगे। फिर हमारे पास ये मसला आएगा कि हम वॉल्यूम और प्रेशर में स्टडी सही तरह से नहीं कर पाएंगे। सो टेम्परेचर आपके पास कांस्टेंट होना चाहिए, और कांस्टेंट टेम्परेचर, ये जो गिवन मैस है हमारे पास जितना भी है, हमारे पास 1 kg है, 2 kg है, 5 kg, जितना भी है, इसका वॉल्यूम और प्रेशर हमेशा एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शन होंगे। उन्हें हमेशा एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शन होना चाहिए, वॉल्यूम और प्रेशर को। और हमारे पास अगर हम प्रोपोर्शनली कांस्टेंट को रिमूव करते हैं, ठीक है, इसको रिमूव करते हैं, तो जो हमारे पास रिलेशनशिप है कुछ इस तरह से बन जाएगा। इस तरह से हो जाएगा V इक्वल टू K और P इक्वल टू K और P, एंड हो जाएगा P इक्वल टू K, ठीक है। एग्जैक्टली यही चीज़ जो है हमारे पास, अगर एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शन होंगे तो हमारे पास रिलेशनशिप क्या आ जाएगा? Vp इक्वल टू कांस्टेंट। तो हमारे पास कांस्टेंट की वैल्यू क्या बन रही है? प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम। हमारे पास इन्वर्सली की वैल्यू क्या बन रही है?
कांस्टेंट की सॉरी इन प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम। फर्स्ट ऑफ ऑल हम के की बात करते हैं। के हमारे पास प्रोपोर्शनली कांस्टेंट है। के जो मैंने आपके पास इधर लिख दिया है, इसकी हम बात करते हैं। ये हमारे पास क्या है, प्रोपोर्शनली कांस्टेंट है, ये हमारे पास लिखा हुआ है। तो हमारे पास के की जो वैल्यू होती है वो हमारे पास गिवन गैस जो होती है वो होती है हमारे पास, जो गिवन गैस होती है वो होती है हमारे पास के की वैल्यू। इसमें अभी हमने थोड़ी देर पहले ये एक सिलेंडर की बात की कि इसके अंदर हमारे पास मैस है, कुछ भी है, वो 1 kg मैस है, 5 है, 10 है, जो भी है, इसके जो भी इसके पास प्रेजेंट है, जो भी इसके पास गिवन है, वो इसके पास गिवन मैस है। सो गिवन मैस के लिए के की वैल्यू जो होती है, गिवन मैस के लिए के की वैल्यू जो है वो कांस्टेंट है। सो हम कह सकते हैं कि हमारे पास जो प्रोडक्ट ऑफ वॉल्यूम और प्रेशर है, प्रोडक्ट ऑफ वॉल्यूम और प्रेशर जो है मैस ऑफ फिक्स गैस का, जो भी हमारे पास फिक्स गैस है इसके अंदर 1 kg 2 kg 5 है 10 है, जो भी है, उसका हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर और गैस जो है वो हमारे पास कांस्टेंट के इक्वल होगा। ठीक है, वो हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, कांस्टेंट के इक्वल आ जाएगा। आप देखें हमारे पास इंजेक्शन है, इसके अंदर गैस फिल है, इसके ऊपर एक पिस्टन लगा हुआ है। ये जो पिस्टन है ये मूवेबल पिस्टन है हमारे पास। इनिशियली ये है कि 1 डेसीमीटर अगर इसका हमारे पास वॉल्यूम है, अगर हम इसके ऊपर ये हमारे जैसे दिया हुआ है वॉल्यूम 1 डेसीमीटर है, अगर लेट्स सपोज हम इसके ऊपर प्रेशर 2 atm जो है, प्रेशर जो इसके ऊपर हम ले रहे हैं 2 atm हम इसके ऊपर प्रेशर अप्लाई करते हैं, तो इसका जो हमारे पास पिस्टन है वो नीचे की तरफ मूव करेगा। तो रिज़ल्ट में हमारे पास गैस के मॉलिक्यूल्स में जितने भी इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस हैं वो डिक्रीज़ हो जाएंगे। तो हमारे पास वॉल्यूम भी डिक्रीज़ हो जाएगा। ऑब्वियसली हमारे पास जब गैस के इंटरमॉलिक्यूलर गैस स्पेसेस जो हैं जब वो डिक्रीज़ हो जाएंगे, जब वो कम होना शुरू हो जाएंगे, तो हमारे पास वॉल्यूम भी डिक्रीज़ हो जाएगा। अब आप इसमें देखें कि आप जब प्रेशर इंक्रीज़ कर रहे हैं तो वॉल्यूम हमारे पास डिक्रीज़ हो रहा है, प्रेशर इंक्रीज़ हो रहा है, वॉल्यूम डिक्रीज़, प्रेशर इंक्रीज़ और वॉल्यूम डिक्रीज़ होता जा रहा है। सो अगर आप देखें तो एक इंक्रीज़ हो रहा है, दूसरा डिक्रीज़ हो रहा है। प्रेशर अगर इंक्रीज़ हो रहा है तो वॉल्यूम डिक्रीज़ हो रहा है, तो एक इंक्रीज़ हो रहा है, दूसरा डिक्रीज़ हो रहा है। सो इसमें हमारे पास जो रिलेशनशिप है वो इन्वर्स होता है, एक इंक्रीज़ दूसरा डिक्रीज़। नेक्स्ट हमारे पास 5.1 हमारे पास एक एग्जांपल है, इसमें हमें इन्होंने P1 P2 एंड V1 V2 दिया हुआ है। P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2 होता है। इन्होंने बोला हुआ है कि आप इसे सॉल्व करके देखें कि P1 V1 और P2 V2 एक दूसरे के इक्वल है या नहीं। हमारे पास P1 दिया हुआ है 1.05 एंड हमारे पास V1 दिया हुआ है 2.5 डेसीमीटर। उसके बाद इन्होंने हमें P2 दिया हुआ है 2.1 एंड V2 उन्होंने हमें दिया हुआ है 1.25। सो इन दोनों को जब हमने सॉल्व किया तो हमारा आंसर बिल्कुल एग्जैक्ट इक्वल आ गया। आप ये देख लें, ये हमारे पास P1 और V1 का आंसर और ये P2 और V2 का आंसर। बिल्कुल इसी तरीके से आपने 5.1 सेल्फ असेसमेंट सॉल्व करनी है। आपने सेल्फ असेसमेंट 5.1 अपनी रफ कॉपीज़ पर सॉल्व करनी है। अगर आपको कोई मसला है तो आपको नेक्स्ट वीडियो में इसका प्रॉपर आंसर दे दिया जाएगा। सो ये हमारा आज का नेक्स्ट टॉपिक था। आपने इसके बारे में इसे अच्छा सा पढ़ना है और याद भी करना है।